चलिए स्टूडेंट, मैं हूं एसकेसी और आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो मैंने देखिए आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 9 तक करा रखा है और यहाँ पर मैंने 4 लिखा है। ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, नए एडिशन वाले में आप पाएंगे ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आता है। किसी किसी में 4 में आया हुआ है तो इसलिए मैंने 4 भी लिख दिया है ना। तो ये क्वेश्चन छूट गया था तो इसे भी मैं करा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आइए क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोग अपने बुक में देखिए। सन स्टार लिमिटेड हैज एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ, चलिए ये क्वेश्चन तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ अपने कॉपी में इसे नोट डाउन किया था तो इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसे पढ़ता हूँ। सन स्टार लिमिटेड हैज एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज, कितना दिया गया है 20 लाख, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। फिर बताए गए हैं द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ऑफ रुपीज 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली आपको देखना है इशू कितना किया गया 60,000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 58,000 शेयर का। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल, तो यहाँ पर एक्सेप्ट द फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, सारा कॉल्स का पैसा जो है यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, ऑन रुपीज 2,000 शेयर। ठीक है, दीज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बाद में यही जो 2,000 शेयर जो है जो 3 रुपया फाइनल कॉल पे नहीं मिला है उसे फिर जब्त कर लिया गया। और इस पे हमें देखिए कंपनी एक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाने है ना। चलिए तो अब हम दिखा देते हैं। वैसे तो इसमें नोट्स टू अकाउंट ही बोला है, वैसे बैलेंस शीट भी आप बना लीजिए, आप देख ले, जैसे बैलेंस शीट भी लिखा होगा शायद क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन मेरे सामने है तो मैं यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल लिखता हूँ 20 लाख और इक्विटी शेयर इतना के हिसाब से। तो मैं लिखूँगा, अब यहाँ देखिए 20 लाख है, 20 लाख को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 लाख का इक्विटी शेयर है ना। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा लिखिए 2 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ये कितने हो जाएंगे 20 लाख 20 लाख हो जाएंगे। उसके बाद इशूड कैपिटल में इशूड कितना किया गया है, इशूड यहाँ पर साफ लिखा गया है 60,000 शेयर के हिसाब से। तो यहाँ लिखेंगे 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ये कितने आ जाएंगे 6 लाख। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कंपनी इनवाइटेड कितना किया गया है 60,000, कितने का शेयर था 2 लाख का, तो 2 लाख में से 60,000 ही यहाँ पर इशू हुए है ना। तो ये आपको ध्यान देने। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होगा, ये वाला पार्ट तो इशू का हो गया तो मैं इसे लाइन बना दे रहा हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब वाले में आप ध्यान से देखेंगे तो एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 58,000 शेयर, तो 58,000 शेयर ही रिसीव हुआ है, तो वही बनते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल के पार्ट में है ना। जितना पब्लिक को रिसीव होता है वो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट होता है। लेकिन आपको ध्यान देने हैं यहाँ पर फाइनल कॉल का जो है यहाँ पर पैसा एक तरह से वे ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ इतना, तो फाइनल कॉल का पैसा जो है रिसीव्ड नहीं हुआ है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कंपनी ने कॉल पूरे का किया था, मतलब फर्स्ट कॉल का भी किया था, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, लेकिन एक बंदे ने, आप ये कह सकते हो कि इतने शेयर का पैसा नहीं मिला है, लेकिन कॉल पूरे पे आई है। तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो जब कॉल पूरे पे आती है तो हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, अब कॉल पूरे पे नहीं आती है तो लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये पूरे पे कॉल किया गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर साफ लिखा गया है रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ इतना, मतलब इतने सिर्फ, लेकिन बाकी उसको छोड़कर तो पूरा कॉल किया गया था है ना। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा एक तरह से 58,000 शेयर था और 10 के हिसाब से, तो ये कितने बन जाएंगे 5,80,000। अब इसमें से कॉल्स इन एरियर निकाल देंगे, लेस
कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पर साफ लिखा गया था 2000 के हिसाब से 2000 के हिसाब से, है ना। तो 58,000, तो बाकी यहाँ पर 2000 के हिसाब से नहीं दिया गया। और फिर बाद में ये भी लिखा गया है कि इतना शेयर जो है जब्त कर लिया गया, ठीक है। 2000 शेयर जो है फाइनली ये क्या कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए। तो ये तो जैसे कहने का मतलब वो तो जब्त हो गए, वो आप कह सकते हो। तो जब्त कहने का मतलब वो फुली हो जाते हैं, है ना। तो वो जब फुली हो जाते हैं, एक देखिए अब हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या होगा, देखिए ध्यान दें, यहाँ पर शेयर कितने का था। तो जैसे कि शेयर एक तरह से टोटल कितने सब्सक्राइब हुए थे, 58,000 में आप यहाँ ध्यान दें 2000 शेयर तो जब्त कर दिया गया। तो जो जब्त कर दिया गया उसे हटा लेंगे तो कितने बच जाएंगे, 56,000 शेयर। तो यह सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड 56,000 शेयर पे हुआ है, ना कि 2000, है ना। क्योंकि यहाँ तक अगर क्वेश्चन होता तब कॉल्स इन एरियर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर 2000 शेयर पर 3 रुपया नहीं दिया जाएगा, तो वो कॉल्स इन एरियर बन जाता। लेकिन आगे बोल दिया गया वो शेयर जब्त हो गया, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर आप नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे 56,000 इंटू 10। तो ये वाले पार्ट कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 5,60,000, ठीक है। हाँ 5,60,000। उसके बाद ये शेयर जब्त कर लिए गए, तो लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितने शेयर जब्त कर लिए गए हैं, मतलब यहाँ पर साफ लिखा गया है 2000 शेयर, ठीक है। अच्छा कितने के हिसाब से, तो कॉल का पैसा उसे नहीं मिला, लेकिन बाकी का पैसा तो मिला है ना। तो कॉल का पैसा नहीं मिला, तो नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर कॉल्स इन एरियर कर देंगे। कॉल्स का पैसा अगर नहीं मिला है तो वहाँ पर कॉल्स इन एरियर बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो शेयर जो है जब्त कर लिया गया। तो जब्त कर लिया गया तो मतलब वो फुल्ली हो गया, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर नहीं बनाएंगे। कॉल्स इन एरियर तब बनाएंगे जो बाकी पैसा मिल जाएगा और शेयर फॉरफिटेड नहीं होगा, तब आपको कॉल्स इन एरियर बनाना है। अन्यथा फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2000 और जितने का पैसा मिला था उसको आप कर ले, और ये दोनों जोड़ने पे कितने आ जाएंगे, 14,000। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला अमाउंट आ रहा है 574 पर 000, ठीक है। तो ये अमाउंट टोटल जाएगा बैलेंस शीट में, है ना। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल में आप भेजेंगे शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पर शेयर कैपिटल में आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दे, मैंने ऑलरेडी लिख दिया फॉर्मेट को, 574 पर 000। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया। नए एडिशन वाले में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और किसी किसी बुक में 4 दिया गया है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए। आप चेक कर लें कि ये क्वेश्चन आपके किस क्वेश्चन नंबर पे आता है। वैसे मैंने क्वेश्चन जो है डायरेक्टली लिख दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखा है और क्वेश्चन में रीड करता हूँ अपनी बुक में। आप देखिए, ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड बाय रजिस्टर्ड विथ अथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज, यहाँ पे कितने लिखे गए हैं 25 लाख, डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each. It was issued 1,50,000 equity shares to public for subscription. The shares were subscribed and calls were made and received. First and final call of rupees 3 was not made. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया गया। प्रदेश होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स एंड पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी। तो प्रदेश शेयर होल्डर ने क्या किया, 5,000 शेयर्स उसने कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट मनी के साथ ही दे दिया। ठीक है, तो ये पैसा एडवांस का होगा। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अथोराइज कैपिटल लिखा गया है 2,50,000 इक्विटी शेयर, तो उसको आप लिख लेंगे। अब इसके मैंने फॉर्मेट अभी पूरा लिखा नहीं है, तो एक बार मैं जल्दी से फॉर्मेट्स को जो है लिख देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लिखने के बाद हम लिखते हैं अथोराइज्ड कैपिटल,
ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद फिर क्या आते हैं, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के बाद आते हैं आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, अब इसके अंदर में जो जो अमाउंट आएंगे हम उसको लिखते चलेंगे। देखिए सबसे पहला जो अमाउंट होगा वो हम लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल का पार्ट, तो इसमें साफ लिखा गया है, आप लिखेंगे 2,50,000 ऑफ इक्विटी शेयर, 50,000 ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये कितना आ जाएगा, इस पे कितने हैं 1 2 3 4 पर 1 0 और। ठीक है, तो ये हो गया ऑथराइज कैपिटल का पार्ट 25 लाख। फिर लिखेंगे इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है 1,50,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ लिख लेते हैं 1,50,000 ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो यह हो जाएंगे एक तरह से 15 लाख। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फिर क्या बच गया, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में देखिए लिखा गया है द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वेयर मेड एंड रिसीव्ड, और फिर बाद में बताया गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 है ना वाज नॉट मेड। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो है पैसा नहीं मिला है। ठीक है, मतलब ये मेड ही नहीं हुआ, मतलब कंपनी ने इस यहाँ पर उसे नहीं बुलाया है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स ऑफ रुपीज 3 वाज नॉट मेड। ठीक है, और एक प्रदेश शेयर होल्डर है उसने पैसा एडवांस में दे दिया है। ठीक है, तो वो तो खैर कॉल्स इन एडवांस है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का यहाँ पर नहीं गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो बाकी जितना भी गया है आप उसे दिखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। तो जितना इशू हुआ था उतना लिखे आप, 1,50,000 इंटू कर देंगे 7 कितना हो जाएगा, ये अमाउंट इतने आ रहे हैं। ठीक है, और एक हो गए देखिए कॉल्स इन एडवांस का पैसा। तो कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया है ना। तो उसे आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे, उसे आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे, लेकिन वो शेयर कैपिटल में नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका एक अलग से ट्रीटमेंट ऐसे नीचे आप दिखा सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर कितना है 5,000। प्रदेश नाम का बंदा था शेयर होल्डर, 5,000, तो उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया वो पैसा। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर कितना था, यहाँ पर देखिए 5,000 था है ना। तो कहने का मतलब ये 5,000 पैसा था, कॉल्स मनी पे देना था। अब अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पता चल रहा है, तो वैसे ये 3 के हिसाब से बताए गए थे है ना। तो उसने क्या किया, कॉल्स मनी दे दिया एडवांस में। तो आप कह सकते हो 5,000 इंटू 3, तो ये आ जाएंगे 15,000। हालांकि ये शेयर कैपिटल का पार्ट अलग है, उसमें आपको नहीं मिक्स करना है, ये कॉल्स इन एडवांस हो गया, तो ये आपका अलग हो जाता है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर, तो शेयर कैपिटल के पार्ट ये हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो, जैसे हम लिखते हैं नोट नंबर। ठीक है, तो ये नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल के लिए, और ये वाला जो पार्ट कॉल्स इन एडवांस जो है वो चला जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसके ये सब हेड हो गया, मतलब ये हेड हो गया, सब हेड लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और यहाँ पर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, जो कि आपको ये लिखना है।
ये आप लिख लेंगे नोट नंबर 2, 105 इतना लिख लें, और कॉल्स इन एडवांस में आप लिखेंगे 15,000। ठीक है, तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ वर्किंग नोट भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसके बाद हम करेंगे एक और भी अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद फिर आपका जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट होने वाला है ना। अब 11 कर लेंगे। आइए चलिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट को भी पूरा मिटाया नहीं, क्योंकि देखिए बाकी सभी में वही चीज़ लिखने होते हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें जो चीज़ें मिटानी चाहिए थी मैंने उसे मिटा दिया, है ना। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ रीड करता हूँ, आप अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ रुपीज़, कितने लिखे गए हैं, 5 लाख, इन शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच एंड इशू 20,000 सच शेयर एट अ प्रीमियम। तो ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन आ गया है, ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर, पेबल एज रुपीज़ 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, और फिर बोले गए हैं 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, और उसी में प्रीमियम है, एंड रुपीज़ 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड 3 months। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज डुली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस इन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। तो इसने पैसा कॉल्स इन एडवांस में दे दिया, है ना। फिर यहाँ बोले गए हैं अनदर शेयर होल्डर 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, है ना। तो ये 1000 शेयर जो है यहाँ पर फेल कर गया फर्स्ट कॉल पर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, अच्छा यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री दिखाना है, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड शो हाउ दे विल बी शोन इन कंपनी बैलेंस शीट। तो चलिए पहले हम यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं, और फिर यहाँ पर देखिए मैं आपको बैलेंस शीट भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ यहीं से आपका जो है एक तरह से जर्नल एंट्री, है ना। जर्नल एंट्री यहाँ से ही आपका शुरू हो जाता है। आइए सबसे पहले लिखेंगे अथोराइज कैपिटल। तो अथोराइज कैपिटल वाले में लिखेंगे आप 5 लाख, रजिस्टर जो लिखा गया वही है अथोराइज कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़, कितने दिए गए हैं, 10 ईच। तो ये कितने हो जाएंगे, 50 लाख। ठीक है, उसके बाद इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना बोला गया था, 20,000 सच शेयर, है ना, इशू किया गया। तो 20,000 आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, मतलब 5 लाख इक्विटी शेयर है, 5 लाख, ओ सॉरी 50,000 इक्विटी शेयर है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो 50,000 इक्विटी शेयर था, उसमें से 10 ईच, मतलब वो 5 लाख टोटल अमाउंट था, वो तो टोटल अथोराइज कैपिटल था, मतलब वो अमाउंट था। और इक्विटी शेयर है कितने के, 50,000 ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो कितने हो जाएंगे, 50,000 इतना, तो 5 लाख। इसमें से इशू कितने के गए, 20,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रुपीज़ 10 ईच, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 लाख। चलिए उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ जाएंगे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, मनी ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज डूली रिसीव्ड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल हुआ, है ना, वन ऑफ द शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस। तो एक शेयर होल्डर ने पूरा पैसा पहले ही दे दिया था, है ना। तो इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल मनी उसने पे करना छोड़ दिया। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल थे 10 रुपीज़। तो इस 10 रुपीज़ में 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पे हैं, ये आपको ध्यान देने हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कंपनी ने कितना कॉल किया, टोटल कॉल किया भी नहीं की, ठीक है, टोटल कॉल किया भी कि नहीं ये हमें देखना है। फिर देखिए 3 रुपीज़ और प्लस 2 रुपीज़, ये तो प्रीमियम का है, तो इसे आपको नहीं लेना है, ये प्रीमियम था और ये अलॉटमेंट पे था, क्वेश्चन में साफ लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो कॉल मनी का जो पैसा है कितना है, वो साफ लिखा गया है 2 रुपीज़, ये फर्स्ट कॉल पर। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे 2 3 5 5 2 7, तो इसका मतलब यही है कि 7 तक ही कंपनी ने कॉल किया। तो ये सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड का केस है ना। यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं कि फर्स्ट कॉल तक पैसा हो गया तो मतलब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। नहीं, आप पूरे अमाउंट देखिए वो पूरा 10 बना रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि प्रीमियम हम लेते नहीं हैं।
तो ये जो बाकी बच गया 3 रुपीज, ये फाइनल कॉल का पैसा, कंपनी ने कॉल किया ही नहीं, तो इसलिए बोलेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये वाला नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। तो कितने तक दिया गया है? 7 के हिसाब से, ठीक है। अच्छा 20,000 इशू हुए थे, इंटू 7 आप करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 1,40,000, ठीक है, 1,40,000। अब इसमें क्या हुआ? 2 चीज़ हुए हैं, एक कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, तो लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर, लेस लिखेंगे कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर वाले में इसमें कितना रुपया नहीं मिला है? साफ लिखा गया है 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। तो 1000 कॉल पे पैसा नहीं आया, है ना। और दूसरी बात 1000 इंटू फर्स्ट कॉल पे कितने थे? 2 है, तो ये वाले अमाउंट कितने बन जाएंगे? एक तरह से आप कह सकते हो यहाँ 2000 माइनस कर देना, ये फर्स्ट कॉल पे हो गया। तो ये कॉल्स इन एरियर निकलता है, ठीक है। आफ्टर दैट एक कॉल्स इन एडवांस भी है, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का पैसा कितना जाता है? यहाँ पर साफ बोला गया है इंटायर बैलेंस ऑन द होल्डिंग ऑफ कितना था? 300। तो 300 उसने क्या किया, एक तरह से सारा पैसा दे दिया। वन ऑफ द शेयर होल्डर पेड द इंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर, है ना। मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा उसने अलॉटमेंट में दे दिया। तो अलॉटमेंट का कितना था? अलॉटमेंट का आपका 3 था, तो यहाँ पर आप करेंगे एक तरह से 900। तो ये पैसा कॉल्स इन एडवांस का, ये करंट लायबिलिटी में चले जाएगा। और उसके बाद देखिए सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, तो इसमें से कॉल्स इन एरियर 1000 के शेयर के हिसाब से, है ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो कितने बन जाएंगे? एक तरह से जब आप माइनस करेंगे, देखिए पहले मैं इसको निकाल ही लेता हूँ, इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ। 1,40,000 में से 2000 माइनस करने हैं, तो 0 0 10 में से 2 गया 8, 1,38,000, 1,38,000, ठीक है। ये वाला जो अमाउंट है 1,38,000, तो आप कह सकते हो ये शेयर कैपिटल का पार्ट बन रहा है ना। और कॉल्स इन एडवांस जो कि करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो ये हो गए 900, ठीक है। चलिए, तो इसी चीज़ को आपको भेजना है। देखिए, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर 1,38,000 ये चला जाएगा टोटल। तो कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो है सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है। तो ये कॉल्स इन एडवांस, ये कॉल्स इन एडवांस आपको सब्सक्राइब कैपिटल में नहीं दिखाना है ना। हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है बस ऐसे ही दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये शेयर कैपिटल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही समझाने के लिए, मतलब शेयर कैपिटल का जो पार्ट है एक तरह से, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, शेयर कैपिटल का पार्ट यहाँ तक ही होगा, यहाँ तक ही है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट में ये भी जाएगा, लेकिन ये शेयर कैपिटल में जाएगा और ये कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी में जाते हैं। और एक और चीज़ था क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वैसे उसे हम रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम से लिखते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो कितना था? एक तरह से 2 रुपया था। और कितना इशू किए गए थे? आप कह सकते हो 20,000। तो ये हो जाएंगे कितने? 40,000, ठीक है। तो ये चीज़ों को हमको बैलेंस शीट में दिखाना है। और मैंने क्या बोला, शेयर कैपिटल का पार्ट इतना ही है ना। अब देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल में सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 1,38,000। फिर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा? कॉल्स इन एडवांस, जो कि ये वाला पार्ट था, ये लिखेंगे 900। और एक चीज़ और दिखाएंगे आप, दैट इज वो क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि किस में जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें लिख लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो कितने का है? 40,000,
चलिए, तो इसी के साथ ये बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब रह गए हैं जर्नल एंट्री। अब हम जर्नल एंट्री हम दिखाएंगे। देखिए, ये वर्किंग नोट्स को मैं रफ कर देता हूँ। देखिए, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ड्यू की एंट्री लिखते हैं, है ना। तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे कितने थे पैसे, 2 रुपीज़ थे, है ना। और हमेशा इस बात को ध्यान देना है, जब भी आप जर्नल एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट जिसका भी आप बना रहे हो, है ना, तो ये बात को आपको ध्यान देना है, कभी भी अथोराइज कैपिटल का पार्ट नहीं लेना है। मतलब 50,000 का यूज नहीं करोगे। इशूड कैपिटल कितना हुआ था, 20,000, आप इसका यूज करोगे। लेकिन इशूड कैपिटल में भी अगर मान लीजिए ये होता 18,000 सब्सक्राइब कैपिटल, तो फिर आपको सब्सक्राइब कैपिटल का ही यूज करना है ना। ये बेसिकली ध्यान देना है। हालांकि यहाँ पर 20,000 और 20,000 सब्सक्राइब दोनों हो गया था, इसीलिए हम 20,000 का यूज ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं समझा देता हूँ, जैसे कि ये कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि उतना पार्ट इशू हुआ था। तो यहाँ पर आप लिखोगे 40,000 40,000। हालांकि इसकी नीड नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। यहाँ पर आप नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी, ये रिसीव करने की एंट्री है, एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी। मैंने ड्यू बोला था, लेकिन ड्यू एप्लीकेशन में कभी ड्यू नहीं लिखना है, यहाँ रिसीव लिखना है, ड्यू अगले वाले के लिए, ठीक है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। सेकंड एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये वाला भी आप लिख लेंगे 40,000 यानी ऐसा लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। चलिए, ये हो गया। अब हम दिखाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो पहले हम ड्यू की एंट्री लिखेंगे। तो इसमें क्या आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली हमें इसमें एक चीज़ ध्यान देने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया था, तो ये बात भी आपको ध्यान देना है। और सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री भी यहाँ ग्रेड में करते हैं, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कितने हो जाएंगे, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना आया था 40,000, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये हमें अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अलॉटमेंट पे कितना देना था। अलॉटमेंट पे टोटल एक तरह से मैंने आप लोगों को बताया था 3 रुपीज़, है ना। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में चेक कीजिए। तो अलॉटमेंट पर 3 रुपीज़ तो जाना था और 2 रुपया प्रीमियम पर। तो 3 इंटू 20,000 आप करें तो ये कितने हो जाएंगे 60,000, ठीक है। हाँ, और दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे 1 लाख। ये दिख तो रहा है कि
ये हो जाएंगे 1 लाख। उसके बाद आप नरेशन यहाँ लिख ले, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, अगला हम क्या करेंगे, अगला जो है एक तरह से पेड की एंट्री कर देंगे, है ना। जो ड्यू है अमाउंट वो पेड हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे, अगले वाले में प्रीमियम नहीं लिखना है ना, क्योंकि वो तो फाइनली पैसा जो है पेड हो रहा है तो उसी में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन इसमें ड्यू के वक्त आपको दिखाना होता है। तो इसमें आप लिखेंगे इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट, ऐसे लिख लें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल कितने थे वो लिख लेंगे आप 1 लाख, है ना। कैसे आया था, 20,000 इंटू 5 कर देंगे तो वही हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पर नरेशन लिख लें, बीइंग अलॉटमेंट मनी पेड। ठीक है, देखिए एंट्री काफ़ी आसान है। पहले हम बैंक से स्टार्ट करते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर उल्टा हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इतना। मतलब ये जो एंट्री आप दिखाओगे एक तरह से ड्यू और पेड की, और यहाँ स्टार्ट करते हैं रिसीव और ट्रांसफ़र की। यही बेसिकली आपको ध्यान देना है। चलिए अब अगला जो हम दिखाते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री में आप देखिए क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है। ध्यान क्या देनी है कि यहाँ पर पैसा जो है एडवांस में रिसीव हुआ है। ठीक है, तो एडवांस वाला पैसा आप दिखाएंगे फर्स्ट कॉल वाले पर, लेकिन यहाँ नहीं, वो बैंक वाले में दिखाएंगे। और एक हुआ था कॉल्स इन एरियर, है ना। तो कॉल्स इन एरियर हुआ था कितने का, वो भी हुआ था फर्स्ट कॉल। तो वो भी अमाउंट एंट्री जो है आपको एक तरह से आपको बैंक वाले में ही दिखानी है ना, ये वाले में नहीं दिखानी है, क्योंकि फाइनली पैसा जब आप पे करते हो तो वहीं पर आपको दिखाना होता है। इसमें आप फुल्ली लिखेंगे क्योंकि ये ड्यू का अमाउंट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, जैसे कि कितना हुआ था 20,000 और 2, 3, 5 इसमें हुआ था और 2, 7 इसमें, तो ये भी हो जाएगा 1,40,000, सॉरी 40,000, और इसमें भी 40,000। इसमें नरेशन लिख लेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो यहाँ तक हो गया जनरल एंट्री। अब एक और रह गया है जिसमें हमें कॉल्स इन एरियर एडवांस वो वाला दिखाना है। तो मैं अभी देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं है, वो उसी में मेन एंट्री हमें दिखाने होते हैं। तो मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। देखिए अकाउंट सबसे पहले तो आप लिख लें बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस क्यों छोड़ना है मैं बता रहा हूँ। और यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए जगह इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट में जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ठीक है। और एक चीज़ और हुआ है, एडवांस में पैसा आया है ना, तो लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो ये हो जाते हैं लायबिलिटी, इसीलिए हम इसे क्रेडिट करते हैं, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब इसे समझ लीजिए कि इसे हम लिखेंगे कैसे। नरेशन हम लिखते हैं, पहले इसे समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए कॉल्स इन एरियर मैंने आपको बताया था कितना गया था 2,000,
तो इसे हम यहाँ पर दिखाएंगे 2000, ठीक है। फिर उसके बाद अगला अमाउंट जो है कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस कितने का गया था 900, तो यहाँ लिखेंगे आप 900, ठीक है। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना आया था 40,000, है ना, तो ये आप लिख लेंगे 40,000 यहाँ पर, ठीक है। और बाकी जो अमाउंट बच जाते हैं, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर इक्विटी शेयर पर ये पैसा आया था, तो जो बाकी अमाउंट बच गया उसे हम बैंक में भेज देंगे। इसका मतलब वो है कि वो फाइनल पैसा भेजा रहा है। देखिए इसमें फिर से विस्तार समझाता हूँ क्योंकि यही मेन एंट्री है इसकी। तो जैसे ध्यान से आप समझना, यहाँ पर 40,000 फर्स्ट कॉल पे पैसा बना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ था, कॉल्स इन एरियर हो गए थे, कितने के 2,000 रुपये के, कितने हो जाएंगे 38,000। अब इस 38,000 में क्या हुआ था, यहाँ पर 900 रुपया एडवांस मिला, तो फाइनली ये कितने हो जाएंगे 38,900 रुपीज़, 38,900 रुपीज़। तो इसकी एंट्री आप यहाँ कर देंगे क्योंकि ये फाइनली पैसा बैंक को चला जाएगा, ठीक है। 40,000 रुपया था, उसमें 900 एडवांस मिल गया और 2,000 रुपया वो कॉल्स इन एरियर में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल एंड एडवांस मनी हैज बीन पेड। तो इसी के साथ ये चीज़ भी पूरी ख़त्म हो गई, जर्नल एंट्री, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 12 से करेंगे और वहाँ पर हमें जर्नल एंट्री, कुछ क्वेश्चन में बैलेंस शीट, ये सब बनाने होंगे। चलिए।